नमस्कार दोस्तों। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था ETF शॉप लीफो का रिव्यू एंड FAQ। उसमें मैंने आपको लीफो शॉप का रिव्यू दिखाया था कि उसकी परफॉर्मेंस अभी तक कैसी रही और उसके कुछ FAQs आंसर किए थे। और उस वीडियो पर कुछ और FAQs आए हैं और इनफैक्ट वो FAQs पहले भी मेरे पास आए हैं कि अगर हमें एक शॉप से दूसरी शॉप में कन्वर्ट करना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ETF शॉप नॉन लीफो वर्जन यूज कर रहा हो और वो अब लीफो वर्जन में स्विच करना चाहता है, तो उसे कैसे डेटा ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो वही चीज मैं आज आपको दिखाने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप, और जो बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है ये करने में, क्योंकि हो सकता है जो एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपके लिए वो एप्लीकेबल ना हो, आपके लिए कोई और एप्लीकेबल हो, मतलब आप किसी शीट से किसी और शीट में कन्वर्ट कर रहे हो। तो बेसिक चीजें जो ध्यान रखनी है वो सभी शीट में सेम चीज एप्लीकेबल है। तो मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा, उसके बेसिस पे आप आसानी से अपना डेटा ट्रांसफर कर पाएंगे किसी एक शीट से किसी दूसरी शीट में। तो आज की वीडियो में मैं वो एग्जांपल लेने वाला हूं जो मेरे एक यूट्यूब फॉलोअर ने अपनी शीट मुझे भेजी है। ETF शॉप की नॉन लीफो वर्जन वो यूज कर रहे थे सितंबर से, और अब वो स्विच करना चाहते हैं लीफो वर्जन में। तो कैसे करना है वो आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये है उनकी करंट शीट जिसमें वो ETF शॉप का नॉन लीफो वर्जन यूज कर रहे हैं और वो कन्वर्ट करना चाहते हैं लीफो वाले वर्जन में, जो कि है ये वाली शीट। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपकी जो नई शीट है वो रेडी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, इस तरह ब्लैंक फॉर्मेट में जैसे ही आप शीट को परचेस करते हैं उसकी एक कॉपी बनाते हैं, उसके बाद इस फॉर्मेट में आपको वो शीट मिल जाएगी जो कि एडिटेबल होगी ऑफ कोर्स आपके लिए, क्योंकि आपने वो कॉपी बना ली है। तो ये ब्लैंक है अभी। तो आपको क्या करना है, यहां से खरीदा हुआ माल से शुरुआत करते हैं। यहां जो जो येलो में है, ठीक है, उसी पे डेटा हमें चेंज करना है, बाकी सब कुछ ऑटोमेटेड है। तो आइए उनकी शीट में देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैपिटल उनका कितना है। तो उनका है 3 लाख और यहां मेरी डिफॉल्ट शीट में 5 लाख है। तो सबसे पहले इसे मैं चेंज कर दूंगा 3 लाख। ये हो गया स्टेप नंबर 2। उसके बाद टारगेट उन्होंने अपनी शीट में रखा है 6%, मेरी शीट में 6%, तो कोई चेंज नहीं करना है। फॉल परसेंट -2.5%, जो कि हम स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। अगर इसे आप चेंज करना चाहते हैं अपने हिसाब से आप बढ़ा घटा सकते हैं, घटाने का कोई फायदा नहीं होगा, बढ़ाना ही ज्यादा बेहतर है। तो मिनिमम 2.5% तो रखिएगा, लेकिन अगर आप 3% 4% रखना चाहते हैं तो माइनस में वो एंट्री कर सकते हैं। तो ये ऊपर के पोर्शन में सिर्फ यही 3 फील्ड्स हैं जो येलो में चेंज करने हैं। अब आ जाते हैं यहां पे जहां लिखा है मैनुअल एंट्री, बाय डेट, ETF कोड, अंडरलाइंग एसेट, बाय प्राइस, एक्चुअल बाय क्वांटिटी। तो आपकी जो भी शीट है उसमें ये सारा डेटा जहां पे भी है बाय वाले में, वहां से आपको यहां पे इसी सीक्वेंस में लाना है। तो इस शीट में जो हमें चाहिए डेटा और इस शीट में जो एग्जिस्टिंग उनकी शीट है, सेम सीक्वेंस है। तो यहां पे मुझे क्या करना है, यहां पहले रिकॉर्ड से बाय डेट से मैं हाईलाइट करना शुरू करूंगा ETF कोड, अंडरलाइंग एसेट, बाय प्राइस, एक्चुअल बाय क्वांटिटी, और सबसे लास्ट रिकॉर्ड तक हाईलाइट करना है। ठीक है, आप चाहे तो माउस से कर लें चाहे तो कीबोर्ड से कर लें, मैंने अभी कीबोर्ड से किया है। ये रिकॉर्ड हो गया, इसके अलावा और कुछ हाईलाइट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि हमें ये ही डेटा कॉपी करना है। बाकी का डेटा आप कॉपी करेंगे तो आपकी शीट मैसअप हो जाएगी। तो सिर्फ इतना डेटा जो येलो के नीचे है वो हाईलाइट किया और Ctrl+C दबा के कॉपी कर लिया, या फिर राइट क्लिक कर लीजिए और कॉपी सेलेक्ट कर लीजिए। कॉपी हो गया डेटा। उसके बाद जाइए नई शीट में और देखिए यहां पे पहले सेल में जहां से आपको रिकॉर्ड स्टार्ट करना है, वहां पे राइट क्लिक, पेज स्पेशल, वैल्यूज ओनली। ठीक है, ये डालते ही देखिए ये वाला डेटा आ गया, बाकी का डेटा ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा क्योंकि वो सब फॉर्मूला से आ रहा है। अगर मैंने इससे ज्यादा डेटा यहां पे पेस्ट किया तो शीट में खराबी आ जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ येलो वाले सेक्शन से डेटा आपको लाना है और येलो वाले सेक्शन में कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम के अंदर पेस्ट करना है। कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम का मतलब है बाई डेट के नीचे बाई डेट आनी चाहिए, ETF कोड के नीचे ETF कोड आना चाहिए, और ऐसे ही सारा सेम डेटा सेम कॉलम के नीचे आना चाहिए अगर आपकी शीट में उस तरह से नहीं है। तो अब हमारा खरीदा हुआ माल शीट डन, इसमें ये रेडी है। अब आगे से उन्हें जब भी कोई परचेस करना होगा वो यहां से अपनी मैनुअल एंट्री करेंगी जैसे रेगुलरली करना होता है। ठीक है, अब बिका हुआ माल, अभी फिलहाल ये नई शीट में खाली है बिका हुआ माल जो भी बेच चुके हैं हम, लेकिन उनकी पुरानी शीट में बिका हुआ माल उन्होंने बेचा है काफी सारा। तो अब इसमें क्या करना है, देखिए यहां पे येलो में क्या क्या है, बाय डेट, ETF कोड, अंडरलाइंग एसेट, बाय प्राइस, और यहां से लेके इन्वेस्टेड अमाउंट ऑन दिस डेट। तो ये ए से लेके जे तक जा रहा है, लेकिन उनकी शीट में इन्वेस्टेड अमाउंट ऑन दिस डेट एम तक जा रहा है, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं यहाँ पे, इसलिए हमें यहां ध्यान रखना है कि हम ठीक से कॉपी करें। तो देखिए बाय डेट, ETF कोड, अंडरलाइंग एसेट, बाय प्राइस, एक्चुअल बाय क्वांटिटी, सजेस्टेड क्वांटिटी और इन्वेस्टेड अमाउंट, यहां तक इस शीट में आप देखेंगे इन्वेस्टेड अमाउंट ये ए से जी तक, यहां पे भी ए से जी तक सेम टू सेम सीक्वेंस है। लेकिन उसके बाद यहां टोटल क्वांटिटी, टोटल इन्वेस्टेड, एवरेज प्राइस वो यहां नहीं है क्योंकि ये लीफो वाली शीट है नई, इसमें हम वो वाले 3 कॉलम की हमें जरूरत नहीं होती, तो वो मैंने बनाए ही नहीं है इस शीट में, तो उन्हें नहीं कॉपी करना है। ठीक है, तो यहां पहले रिकॉर्ड को हाईलाइट करना है और हमें इन्वेस्टेड अमाउंट तक हाईलाइट करना है और फिर लास्ट रिकॉर्ड तक हाईलाइट करना है।
कॉपी कीजिए और यहां पे पहले सेल में राइट क्लिक कीजिए, पे स्पेशल वैल्यूज ओनली, और ये वाला रिकॉर्ड कॉपी हो गया। ठीक है, अभी पूरा नहीं हुआ है काम क्योंकि यहां पे और भी सेल्स हैं जो येलो में है। अब इनकी बारी आती है, सेल प्राइस, सेल डेट, इन्वेस्टेड अमाउंट ऑन दिस डेट। इसके लिए यहां पे सेल प्राइस, सेल डेट, इन्वेस्टेड अमाउंट ऑन दिस डेट, लास्ट रिकॉर्ड तक हाईलाइट किया, कंट्रोल सी दबा के मैंने कॉपी किया और यहां पे कंट्रोल वी से मैं पेस्ट करूंगा। तो यहां पे मैंने पेस्ट वैल्यूज नहीं यूज किया, सिंपल पेस्ट यूज किया, क्योंकि जो 1 लाख से ऊपर वाली वैल्यूज होती हैं वो शीट ठीक से रीड नहीं करती, और यहां पे हमारे पिवट टेबल में वो ठीक से दिखाता नहीं है, वो गायब हो जाती है वैल्यूज। इसलिए आप सिंपल पेस्ट करेंगे तो वो ठीक से रीड करेगा उसको। तो उसके बाद बचा है ये वाला येलो कॉलम जो मैनुअली फिल करना है, जो दूसरी शीट में था ही नहीं, क्योंकि नॉन लिफो शीट में, पिछली वाली शीट में वो एग्जिस्ट नहीं करता था, तो ये मैनुअली उन्हें खुद भरना पड़ेगा। बाकी का टैक्स कैलकुलेशन और डिविडेंड 20% ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है, तो अगर आपको डिविडेंड बढ़ाना या घटाना है, जैसे मैं इसे सपोज 10% कर देता हूं, तो आप यहां पे अमाउंट नोट कीजिएगा, वो चेंज हो जाएगा। अगर मैं 0% कर देता हूं तो सारा अमाउंट 0 हो जाएगा, मतलब मैं डिविडेंड नहीं ले रहा हूं, सबका सब मैं ग्रोथ अमाउंट में यूज कर रहा हूं। तो अकॉर्डिंगली आप अपना डिविडेंड परसेंट भी चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, और इसके साथ आपकी शीट फुली कन्वर्ट हो चुकी है और आप इसे रेगुलरली अब डे टू डे बेसिस पे यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद आपके पास कोई और सवाल है, आपकी शीट में कोई दिक्कत आ रही है कन्वर्जन में, तो वीडियो दोबारा ठीक से देखिएगा। मैंने बेसिक्स आपको समझा दिए हैं कैसे करना है, फिर भी आ रही है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।